डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आप सवाल पूछ रहे थे, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कानून की किताबों में माफीनामे का स्थान नहीं है और जो पुलिस है वो अपना काम करती है। नहीं, जो उन्होंने बात कही मैं उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। थोड़ा मेरा यहां पर एक डिफरेंस ये है, जैसे कोई कत्ल, चोरी या ये अपराध है, ये अंडू नहीं हो सकते, पर अगर दिया गया बयान है और उसे मान लिया जाए कि ये गलती से दे दिया गया है और उसके लिए माफी मांगे, तो मुझे लगता है कि वो एक उस श्रेणी में आता है कि जो बयान वापस की श्रेणी में माना जा सकता है। खैर, उस पर भी जो उन्होंने कहा, यदि उसको भी तकनीकी दृष्टि से माना जाए, तो यदि कोई बयान भी दिया गया है जो माने कि तथ्यात्मक दृष्टि से गलत भी है, तो उसमें 7 साल की सजा नहीं बनती। और अगर इस आधार पर बनना है तो राहुल गांधी ने तो कोविड को मोविड कहा था। राहुल गांधी तो वह व्यक्ति हैं जो चौकीदार चोर कहने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग चुके हैं। कितना बड़ा दिल दिखाया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था माफी मांग लो, माफी मांग ली थी, छोड़ दिया था, वरना उठा के अंदर कर देना चाहिए था, क्योंकि आपने तो सर्वोच्च न्यायालय को गलत कोट किया था, सार्वजनिक रैली में गलत कोट किया था। बताइए अमित जमाई जी, याद है कि नहीं, जो सर्वोच्च न्यायालय में जाके माफी मांगनी पड़ी थी राहुल गांधी जी को। दूसरी बात याद करिए, अभी हम लोग बैठे हैं जुलाई 2022 में, मई 2021 का जाके ट्विटर देख लीजिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का और मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट देख लीजिए। वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों की वैक्सीन सरकार ने विदेश भेज दी, जिस समय सेकेंड वेव चरम पे थी, हाहाकार मचा हुआ था, सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए। और इतना बड़ा झूठ, उस समय तक मई 2021 तक पूरी विश्व में कोई बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी थी, और उसके बावजूद बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। यह मीडिया में आके कह रहे थे। क्या हमने कोई शिकायत दर्ज करा के अंदर करवाया क्या? हम पूछना चाहते हैं कि जब कार्रवाई होने की बात आती है तो हुजूम लेके खड़े हो जाते हैं, ईडी में जरा सी पेशी होती है। यदि कोई बात बोल दी जाए और उसने मान भी लिया गलती हो गई, उसके बावजूद जो खुद सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांग के आ चुके हैं, वो गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं। और विक्रम सिंह साहब ने बताया, जो नियमानुसार इतना गलत काम करते थे कि वो तो उत्तर प्रदेश पुलिस की सदाशयता थी, अन्यथा उठा के अंदर भी किया जा सकता था। अब मेरे विचार से इसके 2 पक्ष हैं, एक नैतिक पक्ष है और एक संवैधानिक पक्ष है। मैंने नैतिक राजनीतिक पक्ष का उत्तर दे दिया, संवैधानिक पक्ष दुबे जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अमीक जमाई, क्योंकि आपने अमीक जमाई से भी सवाल पूछा। अमीक जमाई, देखिए, मेरा यह कहना है कि विक्रम सर ने बहुत अच्छी बात कही कि 7 साल से कम के मामलों में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। आप उनको नोटिस देंगे और वो आके यहां पे पेशी करें। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में क्या हो रहा है, कोई भी, समाजवादी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी छोटा सा आंदोलन हो, छोटा सा मूवमेंट हो, अगर आप कहीं धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो आपका जेल जाना तय है। आपने सोशल मीडिया पे, एक पत्रकार ने क्या लिख दिया कि उसकी दाल में मिड डे मील के पता नहीं कंकड़ निकले या क्या निकले, जेल काटना पड़ा उस नौजवान पत्रकार को। ऐसे न जाने कितनी स्टोरीज हैं पत्रकारों की। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 7 साल से कम के मामले थे, लेकिन उनको जेल की हवा सलाखों के पीछे डाला। मेरा यह कहना है कि यह तरीका पूर्णतः गलत है। तब भी हम यही कह रहे थे कि भाई उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया है। ये हमारे जो रोहित जी हैं, इन्होंने कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है कि आप सुबह सुबह 5 बजे पहुंच जाएंगे। आपने बच्चों को प्रताड़ित किया, आपने परिवार को प्रताड़ित किया। यह पुलिस का तरीका तो नहीं है। मैं विक्रम सर की ईमानदारी का मैं दाद देता हूं कि इन्होंने अच्छी बात है। पहले यानी आप मानते हैं आपने जल्दबाजी कर दी थी कमेंट करने में? नहीं, मैं जल्दबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं थोड़ी देर पहले आपने कहा तो वही बोलेंगे जो आप चाहते हैं। अब आप तारीफ कर रहे हैं, तो चलिए ऐसे भी भूल सुधार मान लें। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं जान रहा था किस तरफ उनको थ्रो करना चाहते हैं। अभी सीजीआई ने क्या बोला? नहीं, चलिए आपने भूल सुधार कर लिया, ये अच्छी बात है। आपने भूल सुधार कर लिया अमित जमाई जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने एक सवाल पूछा तो सुन लीजिए, पत्रकारों को ही लेकर सवाल पूछा था, उस पर जवाब तो सुधांशु त्रिवेदी देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं यह बात कहना चाहता हूं, पत्रकारों को लेकर एक नहीं अनेक घटनाएं इस समय हुई देश में। याद करिए, महाराष्ट्र में भी तो एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय क्या क्या कमेंट था कि महाराष्ट्र सरकार को यदि चैनल अच्छा नहीं लगता तो वो चैनल बदल दें, वो चैनल ना देखें, बजाय इसके कि किसी पत्रकार को उठाकर कौन सी जेल में बंद किया, जहां आतंकवादी बंद होते थे, उस जेल में जाके बंद किया। ममता बनर्जी जी के यहां देखिए क्या होता है, अगर किसी ने कार्टून लगा दिया तो उठा के उसको अंदर कर दिया गया। इसलिए मैं ईमानदारी से पूछ रहा हूं, अमित जी ये बताइए, जब हमारी राज्य सरकारें थी और केंद्र में आप लोग सरकार थी, एक उदाहरण बताइए किसी पत्रकार को उठाकर हमने जेल में बंद किया हो। खूब अच्छी तरह सोच के, ठोक के, बजा के, एक से एक झूठी खबरें, एक से एक फर्जी खबरें,
चाहे गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से लेके उत्तर प्रदेश में चलाई गई, एक पत्रकार पे बताइए जिसपे की कार्रवाई की। और आपकी सरकार ने, सुनिए, एक बहुत बड़े पत्रकार को विधानसभा में तलब कर लिया था क्योंकि आपकी पार्टी के एक बड़े नेता के खिलाफ उन्होंने एक बयान दे दिया था। मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि वो अब दुनिया में भी नहीं है और आपकी पार्टी में भी नहीं है, और बड़े आपके पार्टी के बड़े प्रोमिनेंट नेता हुआ करते थे जिनका बड़ा जलवाए जलाल होता था। सुधांशु त्रिवेदी जी, जब फेक न्यूज चलाई जाती थी ना, उस जमाने में अखबार जब फेक न्यूज चलाते थे ना, उनके एडिटर को अदालत में पेश होना पड़ता था, उनके रिपोर्टर को नहीं। आज तो एडिटर के ऊपर सबका मालिक एक का हाथ है, उन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब वो एडिटर थे, दैनिक जागरण जैसे अखबारों के जो मालिक है, उनको माननीय नेताजी ने राज्यसभा 2-2 बार भेजा था। हमारे खिलाफ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपनी सरकार में दैनिक जागरण को जेल नहीं भेजा, हमारे खिलाफ इंदा चलाते हैं। आपके पक्ष में एमपी हमने बनाया 2 बार, उसके बावजूद भी हमने प्रेस की स्वतंत्रता को नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा औरंगजेब लिखवाया गया। क्या सुधांशु भाई आपको नहीं पता कि औरंगजेब किन लोगों ने लिखवाया था? क्या मैं समाजवादी सिर्फ एक पिछड़े समाज का नेता हो गया, यादव समाज का मुख्यमंत्री हो गया तो आपने औरंगजेब से टैग कर दिया? आपने मुझे शर्म आती है, माननीय अमित शाह जी हंस के बोलते हैं हमने चलवा दिया एक वीडियो, हमारे यहां से चल गया, मेरी नॉलेज में था। ये सुचिता है, ये स्टैंडर्ड है पॉलिटिक्स का। इस तरह के लोग देश को लीड करते थे। क्या राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं थे उत्तर प्रदेश के? क्या उनके अंदर कैरेक्टर नहीं था? वो लोग कैरेक्टर के लोग थे। और आज क्या हो रहा है? कह रहे हमने चलवा दिया। एक बेटे जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, फिर मैं एक बार कह रहा हूं, आप बार बार उस विषय को चलवा दिया, उसमें अमित शाह जी का क्या रोल था चलने में न्यूज के? और अगर कोई आरोप भी था किसने चलवा दिया अमित जमाई जी, मैं बोलना नहीं चाहता, वो तो आपकी पार्टी के अंदरूनी मामले में आरोप था, भाजपा पे आरोप नहीं था। आपकी पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी में एक दूसरे पे आरोप था कि वो खबर कैसे चली है। मगर मैं तो साफ बात कह रहा हूं, 100 बातों की बात। मुलायम सिंह जी का इंटरव्यू था, वो मना कर देते, मैंने नहीं बोला है। वो क्यों नहीं बोले भाई? पत्रकार को दोष दे रहे हैं, अपने नेता को दोष नहीं दे रहे। अमित शाह जी ने कहा, कम से कम इतनी ईमानदारी तो रखिए ना। जिसने इंटरव्यू दिया वो कह सकता था कि मैंने ये बयान नहीं दिया। उन्होंने तो ये तक नहीं बोला कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर कहा गया। आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। अमित शाह जी ने यही बोला। अच्छा, और आपने वीडियो चल गया तो चल गया। अरे भाई अमित जमाई जी, अब आपने बोल दिया, मांगनी चाहिए। अब आपने नाम ले लिया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, समाज के पूर्व मुख्यमंत्री दैनिक जागरण वो अखबार था जहां सितंबर 1994 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने जाकर पूरा ऑफिस तोड़ दिया था। आप लोग नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है सुधांशु भाई आपको। मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बहुत तमीज के आदमी हैं, तहजीब के इंसान हैं, लेकिन जो श्री अमित शाह जी ने किया वो मैं कह रहा हूं कि फेक मीडिया के फाउंडर है वो। और ये बेचारे जो नौजवान शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं हम यहां पर। लोकतंत्र को कुचलना ये तो कांग्रेस के स्वभाव में प्रारंभ से ही रहा है। यही वो लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। तब जब माफी मांगी जा चुकी थी कि अगर कोई खबर गलत गई, उसके बाद इस तरह की हरकत करना, ये तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रसन्न करने के सस्ते प्रयास है कि देखो मैंने पुलिस भेज दी। अपने आकाओं को खुश करने के लिए भूपेश बघेल किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये भी है डॉक्टर विक्रम सिंह, यहाँ पर तो खैर पॉलिटिकल आरोप हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस द्वारा अपने जो सरकारों के मुखिया हैं उन्हें प्लीज करने की कोशिश की जाती है क्या? अदिति जी, नेपोलियन ने 1815 में एक चीज कही थी, 14 में, कि किसी भी फौज में, किसी भी संगठन में 1% लोग ऐसे होते हैं जो नाजायज आदेश ही सुनने और उसका अनुपालन करने के लिए उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। क्यों? अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए। सामान्यतः एक पुलिस अधिकारी फौलाद का बना होता है, उसके माइंड की वायरिंग ऐसी होती है, वो वही करता है जो सही हो। लेकिन जो नेपोलियन ने 1814 में कहा था 1% हमारे यहां भी होते हैं। अगर हिंदी में कहें, जो हमारे लखनऊ का मुहावरा, क्या काबुल में गधे नहीं होते हैं? तो पुलिस विभाग में भी ऐसे अवांछनीय तत्व होते हैं जो कि नाजायज काम सुनने और अनुपालन करने के लिए बेकरार रहते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि। क्यों? अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाए। नहीं होना चाहिए कालांतर में। इसीलिए मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से कहूंगा कि पुलिस रिफॉर्म्स ले आएं
जिससे कि पुलिस इंडिपेंडेंट हो और किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो पे नहीं बल्कि संविधान के ऊपर चले। दूसरी चीज कम से लेकिन कम डॉक्टर विक्रम सिंह, ये आप मानते हैं कि पुलिस जो है अब वो पार्टीज ड्रिवन है, जहां जिसकी सरकार है पुलिस उसकी सुन रही है, उसकी मान रही है, रूल बुक को साइड पुलिस नहीं। आपके चैनल पे कितने लोगों ने कहा था कि मैं इन पार्टी की बात बोल रहा हूं। सुधांशु जी बैठे हैं, बता दें मैंने आधी प्याली चाय का गुनहगार आपका हूं। अमित जमीन साहब बता दें, दो मुख्यमंत्री आपने उनके साथ काम किया है। आधी प्याली चाय का कोई प्लॉट, कोई फायदा लिया हो आपसे? फायदा किसी से नहीं लिया, लेकिन आरोप लगाने में टोपी आपके लिए तैयार है कि आप इनके आदमी हैं। कभी सत्तारूढ़ दल ने नहीं कहा कि आप हमारे आदमी हैं। सब कहते हैं कि आप विपक्ष के आदमी हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं जो संविधान कहता है, लेकिन 99% वही होते हैं जो संविधान की बोलते हैं। 1% वही बोलते हैं जो राज सत्ता चाहती है, वो अवांछनीय है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अमित जमाई, देखिए आपको भी जवाब दिया उन्होंने। पुलिस रिफॉर्म की जो बात विक्रम सिंह साहब ने बोली है, विक्रम सिंह साहब अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि सत्ता चाहती है कि हम उनके एजेंडे पे चलें। भूल जाइए वो पुलिस रिफॉर्म फॉर्म की बात। ये पिछले जमानों में बात थी जब आप लोग बैठ के बात करते थे और इस पर देश में केंद्रीय गृह मंत्री बैठ के लोगों से बात करते थे। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हमारे पर दबाव बनाना जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब आइए बात वापस जो मेन एजेंडा है, रोहित जी के साथ जो हुआ, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे यह समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस को लोकल पुलिस के साथ ही वहां पे एंटर करना चाहिए था। लेकिन क्या यही कानून दिल्ली की पुलिस को, जब वो उत्तर प्रदेश में घुस के आती है, अरेस्ट करती है? उत्तर प्रदेश की पुलिस जब दिल्ली के लोगों को गिरफ्तार करती है, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, चाहे वो शायर हो, कवि हो, साहित्यकार हो, सिर्फ 2 लाइन की बात लिख दी फेसबुक पे, गिरफ्तार होंगे और जेल में जाएंगे। तब यही एक सेक्शन, अब जो मीडिया का सेक्शन है, कहता साहब योगी जी की पुलिस तो बहुत ही एफिशिएंट पुलिस है, उठवा दिया। तो ये तरीका गलत है। पुलिस को, इवन हम सब पॉलिटिकल क्लास को भी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के बात करनी चाहिए और वही एक किताब है जिससे हमें तमीज हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। जवाब ले डॉक्टर विक्रम सिंह आपको जवाब देना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले डॉक्टर विक्रम सिंह, उसके बाद सुधांशु जी, प्लीज। केवल एक वाक्य में अदिति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून का निष्ठापूर्वक अनुपालन हम सबका कर्तव्य ही नहीं धर्म है। लेकिन आप इस बात पे सोचें, मैंने गांधीवादी आदमी कभी जिंदगी में किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। मेरे ऊपर, बिजलाल के ऊपर और 40 कमांडोज के ऊपर हत्या का मुकदमा इसलिए लिखाया गया क्योंकि चरमपंथी लूह खा के मर गया था। आज भी मैं कह रहा हूं, आज सबसे पहले अगर बुलौआ ऊपर वाले कहेगा तो मेरा विक्रम जी आप इसमें गलत है। नहीं कर रहा। विक्रम जी आप वहां गलत मैं इसमें गलत नहीं है। अब पहले सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, आरडी निमेश कमीशन जो जस्टिस थे, जस्टिस आरडी अमित जमाई प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए सर। ये पूरी डिबेट आपके लिए नहीं है ना सर, दूसरे पैनलिस्ट को भी बोलने के लिए बुलाया। प्लीज प्लीज अमित जमाई, बात पूरी होने दीजिए, विक्रम सिंह जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी सुन लीजिए सर, उसके बाद मैं आपको मंच दूंगी। इस तरह से मैं बात नहीं करूंगी, मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी सर, फिर आप मत बोलिएगा कि आपको बोलने नहीं दिया गया। आप बहुत देर बोले हैं सर, आप दूसरे गेस्ट को इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करेंगे सर। और यहाँ पर 10 सेकंड दे दीजिए, और आपके वो 10 सेकंड विक्रम सिंह जी के बाद होंगे सर। यहां पर हम रूल बुक फॉलो करेंगे प्रॉपरली फॉलो कीजिए और स्ट्रिक्टली। जी डॉक्टर विक्रम सिंह जी, हाईकोर्ट से फटकार मिली वो आप भूल गए। निवेश आयोग हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है। अगर हाईकोर्ट ने कहा कि आप इनको केस क्यों वापस ले रहे हैं, इनको पद्म विभूषण दीजिए, और सजा कौन देगा इसका फैसला हाईकोर्ट ने उनको सजा दी और हम लोगों को बरी किया। तो निवेश आयोग, अगर आपकी बात मान भी, लेकिन निवेश आयोग जो है सर्वज्ञ था, तो फिर भी हाईकोर्ट से ऊपर निवेश आयोग भी नहीं था, बड़े सम्मान के साथ। अमीक जमाई आप बोलिए, और 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिएगा। कमीशन का एक एक पन्ना विक्रम जी मैंने पढ़ा है। मैं ये मानता हूं कि बतौर डीजीपी हो सकता है कि आप उसके अंदर डायरेक्ट जिम्मेदार ना हो, लेकिन जो आपकी फोर्स थी, उन लड़कों को कहां से उठाया गया और कहां से दिखाया गया। निमेश कमीशन का एक एक पन्ना, या तो जस्टिस निमेश गलत है या तो आप सही हैं। जस्टिस निमेश तो किसी पार्टी के नहीं थे, तो जस्टिस निमेश कमीशन अगर समाजवादी की सरकार में वो टेबल हुआ होता विक्रम जी, तब तो ये कहा जाता कि हमने 2 पुलिस वालों को जेल भेज दिया। लेकिन क्योंकि बदले कोई कार्रवाई समाजवादी की भावना नहीं रही, इसलिए आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। विक्रम जी बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा,
लेकिन और मैं ये कहना चाहूंगी कि राजनीति से परे होने चाहिए पुलिस फोर्स। मैं ये कहना चाहूंगी राजनीति से परे होनी चाहिए पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स एक माध्यम नहीं होनी चाहिए नेताओं को प्लीज करने का, या उनके जो पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनके जो पर्सनल स्कोर्स हैं, उन्हें सेटल करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकती पुलिस। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बोलना चाह रहे थे, रुक जाइए सर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, देखिए जिस बात का उल्लेख विक्रम सिंह जी ने किया है ना, जिसमें आपकी सरकार ने जो बोला था, अमित जमाई जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बृजलाल जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं राज्यसभा में, और अगर हैसियत है तो आपके सांसद लाए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उनके विरुद्ध। वो सदन के पटल में दिया गया बयान है, अपनी किताब में भी लिख चुके हैं। किताब तो छोड़िए, सदन के पटल में बोल चुके हैं। कोई नहीं बोला सपा का सांसद, क्योंकि सबको पता था कि अगर हकीकत उभर के सामने आएगी तो ये वो पार्टी है जिसने आतंकवाद के आरोप। भाई क्या तरीका है बहस करने का? भाई आप लगातार सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती। मेरे आजमगढ़ जौनपुर का मामला है, तारिक कासमी खालिद मुजाहिद के बारे में जस्टिस आरडी निमेश ने क्या कहा? पढ़ा है आपने किताब में? क्या पढ़ा है बताइए। भाई क्या तरीका है ये बहस करने का? ये सबको सिर्फ डिस्टर्ब ही करेंगे। जज बड़ा है कि पुलिस बड़ा है? अमीर जमाई, अभी सर आपने थोड़ी देर पहले सुना नहीं था, रूल बुक फॉलो की जाएगी, स्ट्रिक्टली फॉलो की जाएगी सर। अभी एक बार आप बोले तो मैं मजबूर हो जाऊंगी ऑडियो डाउन कराने के लिए सर, प्लीज। आपने तो खुद मास कॉम किया है ना सर, थोड़ा सा सुनने की आदत भी डाली है सर। सुनिए अमित जमाई, थोड़ा सा सुनने की भी आदत डाल लीजिए सर, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी। बोलिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। 2007 सुनिए, 2007 वाराणसी, लखनऊ और फैजाबाद के अदालतों में बम धमाके हुए, और उन बम धमाकों के आतंकवाद के आरोपियों से केस विड्रॉ करने की कोशिश की आपकी सरकार ने। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद रुकना पड़ा, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। अरे आतंकवादियों का खुला समर्थन, आजमगढ़ में जाकर संजयपुर में आतंकवाद के आरोपियों घर पे सिजदा किया कि नहीं किया? शहीद मोहन चंद शर्मा की बटाला हाउस इनकाउंटर की पूरी उसको शहादत को बेकार करने की कोशिश करते और जाके कहते हैं आजमगढ़ में कि हम आतंकवादियों को समर्थन करते। और तो और अमित जमाई, आपकी पार्टी ने कहा था सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, और बाद में सिमी आपकी सरकार रहते हुए कोर्ट के आदेश से बैन हुआ, तो आतंकवाद को आपका समर्थन जग जाहिर है। और वैसा ही इसमें था। ये घटना का टेक्निकल बात लेकर आप वो बचाव न करने की कोशिश करें, और आपकी दौरे हुकूमत में 12 पुलिस वाले मारे गए भीड़ के द्वारा। 12 पुलिस वाले, पुलिस मुठभेड़ में नहीं, गोलीबारी में नहीं, भीड़ के द्वारा मारे गए। आप याद करिए मथुरा की घटना, जवाहर बाग की घटना याद है कि नहीं? और पुलिस पे 100 से अधिक हमले हुए। पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आपने तो पूरा पुलिस का स्ट्रक्चर डिफॉर्म कर दिया था, और उसके बाद आप ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जमाने में पुलिस वाले मारे जाते थे और अपराधी आतंकवादी जलवाए जलाल से घूमते थे। मऊ के दंगे के दौरान जब मुलायम सिंह जी सीएम थे, सपा की सरकार थी, मुख्तार अंसारी की चलती हुई फोटो सबको ध्यान है, कैसे जीप में चल रहा था, आगे पीछे पुलिस चल रही थी, जैसे वो गाना हो रहा हो कि आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ। ठीक है सर, और मुद्दे पर वापस लौटना जरूरी है। बार बार ये सवाल यहाँ पर उठता है, अगर पुलिस अपने कार्यक्षेत्र के बाहर नियमों का उल्लंघन करे और कार्यक्षेत्र के भीतर भी, तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? ये सवाल, अभी इस सवाल का जवाब हम अश्विनी दुबे से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम सुनवाते हैं आपको छत्तीसगढ़ के फॉर्मर सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा। भूपेश बघेल सरकार और उसकी पुलिस इसी प्रकार काम करती है। अघोषित आपातकाल है छत्तीसगढ़ में, किसी के खिलाफ भी एफआईआर, किसी को भी गिरफ्तार करना, और वही आदत उनकी बनी हुई है राहुल गांधी को खुश करने के लिए कुछ भी कदम उठाने के लिए कार्रवाई करते हैं। मीडिया के ऊपर इस प्रकार का अटैक होना, जो चौथा स्तंभ जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जिस प्रकार भूपेश की नीति रही है छत्तीसगढ़ में, तो पत्रकारों को और मीडिया को जिस प्रकार दबाया जा रहा है, वही आज राष्ट्रीय स्तर में करने की उनकी आदत है। मुझे लगता है ये सरासर गलत है, और इसकी सभी जगह आलोचना हो रही है। जो सही और स्वच्छ समाचार देता है, जो ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करने में लगे हुए हैं, और जो देश हित में, राष्ट्रीय हित में अपनी आवाज को बुलंद करने वाले लोग हैं, उनको इस प्रकार से दबाने की ये साजिश का हिस्सा है। तो साजिश का हिस्सा यहाँ पर अश्विनी दुबे आपने सुना, छत्तीसगढ़ के फॉर्मर सीएम रमन सिंह कह रहे हैं पुलिस का इस तरह से इस्तेमाल, और पुलिस अगर नियमों का उल्लंघन करे तो उस पर एक्शन को लेकर क्या प्रावधान है? निश्चित तौर पर ये अगर रॉन्गफुल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है
देखिए मैं 30 सेकंड लूंगा और बड़ी कैटेगोरिकली जो केस है उस केस पर बात करूंगा। 153A, 295A, 504, 505 1B, 505 1C, 505 2, 120B, 467, 469, 471 का ऑफेंस रजिस्टर करने के लिए देयर हैज टू बी सम सब्सटैंटिव एंड कॉन्क्रीट एविडेंस। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये बताइए, ये अगर है तो डिफेमेशन का केस बनता है, सिविल डिफेमेशन का केस बनता है, एट द मोस्ट क्रिमिनल डिफेमेशन का केस बनता है, मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस फाइल होती है। नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं, क्या ये पब्लिक को या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई? नेचर ऑफ ऑफेंस भी अगर हम देखें, जो पूरा का पूरा टीएनए में आपके वीडियो चला, मैंने वो वीडियो भी देखा और तुरंत 4 घंटे के अंदर जो अपोलॉजी टेंडर हुई वो मानवीय भूल दर्शाती है। उसके बाद भी अगर एफआईआर दर्ज होती है तो स्टेट इस टॉर्शियस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। और ये एक और बात बताऊं कि अगर रॉन्ग डूअर्स कंसर्न्ड पुलिस ऑफिशियल्स हैं तो निश्चित तौर पर स्टेट गवर्नमेंट न सिर्फ उसकी पुलिस मैनुअल के मुताबिक, न सिर्फ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक, बट संवैधानिक व्यवस्थाओं के मुताबिक भी वहां पर जिम्मेदार है। अगर नहीं होता है तो विधि का शासन नहीं माना जाएगा बल्कि रूलर का शासन माना जाएगा। लॉ ऑफ रूल नहीं प्रिवेल करेगा, लॉ ऑफ रूलर प्रिवेल करेगा। और मैं समझता हूं इस देश में संविधान एक चीज होती है। तीसरी बात, स्टेट रेस्पॉन्सिबल इसलिए होगा कि अगर पब्लिक सर्वेंट उसमें मिसकंडक्ट करता है, प्रोसिक्यूशन थ्योरी को ट्विस्ट करता है, रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर तमाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो ऑफेंसेस हैं इंडियन पिनल कोड में, जो ऐसा समझ में आ रहा है रोहित के केस में, अगर उसको वो लेता है तो निश्चित तौर पर स्टेट वेंडिटा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है, स्टेट पैट्रोनाइज क्राइम है और जो कानून है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसको ताक पर रख दिया गया है। यहां अगर एट द मोस्ट क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या धार्मिक उन्माद फैला, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस इसमें हुए कि जिसके मुताबिक आपने सिर्फ इसलिए अरणेश कुमार की जजमेंट फॉलो नहीं हो, आपको 41A का नोटिस नहीं दिया ना पड़े, इसके लिए आपने क्या किया कि एक 469, 471, 467 जैसे संगीन अपराध एक पत्रकार के ऊपर जो अपनी जो उनकी जर्नलिस्टिक वर्क था उसको वहां पर डिस्चार्ज कर रहे थे। मैंने स्वयं ट्वीट देखे, मैं ऑफेंस भी देखा, मैं देख भी रहा हूं किस तरह से। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपने इंडियन पीनल कोड आपके सामने है, सारी धाराओं को आपने ताक में रख दिया। और एक बात बताऊं, उसके बाद ना सिर्फ यहां जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, अभी अर्णव गोस्वामी जी का सुधांशु जी हवाला दे रहे थे, निश्चित तौर पर अगर आप एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाएगी, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होगा तो उस राज्य की पुलिस के ऊपर किडनैपिंग का केस दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर विक्रम सिंह, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया, क्या उसके बाद ये एक्शन लिया जाना चाहिए? तुरंत पूरी टीम को निलंबित करना चाहिए, विभागीय कार्रवाई करके उनको मेजर पेनल्टी देनी चाहिए। ये तो हुई विभागीय बात, लेकिन अगर इसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का पुट आता जो कि प्रारंभिक जांच में दिखाई पड़ रहा है तो जो टीम लीडर है उसको अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत बर्खास्त और सेवा मुक्त और जेल में भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए। हम बनाना रिपब्लिक में नहीं, स्वाधीन भारत में जहां संविधान चलता है, मनमाने तरीके से पुलिस कहीं जाए, डकैतों की तरह छापा मारे। और एक एक्स चीफ जस्टिस उड़ीसा के उन्होंने कहा था कि इससे अच्छा है कि आप शासन प्रशासन डकैतों के हाथ में दे दें, वो ज्यादा अच्छा पुलिस प्रशासन चलाएंगे बनस्बत इस तरीके की पुलिस के, क्योंकि कुछ फर्क होना चाहिए। डॉक्टर विक्रम सिंह, इसके बाद फिर फॉलो अप क्वेश्चन ये होगा, जैसा कि इस केस में देखने में लग रहा है, यहां पर पुलिस के खिलाफ सरकार एक्शन क्यों लेगी, जबकि यही तो आरोप है कि सरकार पॉलिटिकल वेंडेटा सेट करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। तो ऐसे में जो विभागीय एक्शन की आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? प्रतीक्षा करें। ऐसा होता है कि ये कागज की नाव दिखाई पड़ती है, चलती बहुत है, पहुंचती कहीं नहीं है। मुंबई की याद करें कि ये शिंदे साहब और शर्मा जी ये बहुत आसमान पे उड़ रहे थे, आज दोनों जेल की सलाख के पीछे हैं। इस तरीके के आपराधिक पुलिसकर्मी, इनकी एक पृष्ठभूमि होती है, अगर जरा सा उसको कुरेदे तो 10 इनके खिलाफ डकैती और अन्य चीजें सामने आ जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस में बड़े ईमानदार कर्मठ अधिकारी भी हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे अपील करूंगा, ऐसे जो इन्होंने पूरी खाकी वर्दी पे बट्टा लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करके अपने और अपने पुलिस बल के ऊपर इतनी तो कृपा कर लें
ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन। मैं इनफैक्ट आपसे समझना चाहूंगी, क्या आज जो आपने आज पूरा ये एक्शन देखा जिसमें सादी वर्दी में सुबह 5 बजे छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची, उसकी टीम पहुंची, क्या यूपी पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो इस मामले में उनके खिलाफ एक्शन ले सके या फिर जाकर अदालत का दरवाजा खटखटा सके? ना, तुरंत हमारी गाड़ी की कोई चाबी खींच के बंद कर दे, हमारे काम को अवरोध करे, धारा 332 आईपीसी तुरंत लग जाता है, जो कि गंभीर है, जिसमें लंबी सजा है। यह तुरंत अपराध पंजीकृत कर देना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बंधक बना करके टावर गार्ड को, सोसाइटी के गार्ड को बंधक बनाया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के 3 जुर्म बन जाते हैं और इसमें लंबी सजा है। इनका कैरियर तो चौपट होगा ही, ये सब जाएंगे जेल। और सब आपने जो रंजन जी के ऊपर मुकदमा लिखाया, उसमें धारा 504 डाला ही इसीलिए थे कि एक सिविल केस क्रिमिनल बन जाए, नॉन कॉग्निजेबल कॉग्निजेबल बन जाए। यहां तो सरासर यूपी पुलिस चाहे तो ये दूबे छब्बे बनने आए थे, ये छब्बे बन गए तो दूबे भी नहीं रहे। यहाँ पे ये हालत हो जाएगी कि अगर पुलिस, यूपी पुलिस अगर अपने पे आ जाए, जो मैंने कहा, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं जिसने दुस्साहस किया है तो वांछित प्रसाद लिए बिना न जाए। हम लोग मेहमान नवाजी में विश्वास रखते हैं। जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से इन पर जवाब लेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस द्वारा एक्शन की बात यहां पर डॉक्टर विक्रम सिंह कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान की फॉर्मर सीएम वसुंधरा राजे क्या कह रही, सुनिए। खंडन भी कर दिया और सस्पेंड भी लोगों को कर दिया है, तो मैं समझती हूँ कि काफी हो गया था। जब ये सब हो गया है, उसके बावजूद भी जाके उनको उठा के ले जाना और माने विदाउट वेयरिंग, माने क्या बोलते हैं, उसकी वर्दी के बिना आके छत्तीसगढ़ पुलिस, कहाँ से छत्तीसगढ़ पुलिस आके उनके घर में ब्रेक इन करना, मैं तो समझती हूँ कि ये टोटली अनडेमोक्रेटिक स्टेप है। तो वो तो कह रही हैं कि टोटली अनडेमोक्रेटिक स्टेप है यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जिस एक्शन की बात यूपी पुलिस द्वारा फॉर्मर डीजीपी यूपी विक्रम सिंह जी कर रहे हैं, करेगी यूपी पुलिस? देखिए, एक कानूनी पक्ष तो अपनी जगह है। जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यदि पुलिस उचित समझती है तो कार्रवाई भी कर सकती है, पर यह बेसिकली किया क्यों गया है? ये कानूनी दृष्टि से थोड़ी किया गया है, ये तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रेस को डराने धमकाने के लिए किया गया है। और जो कांग्रेस और तथाकथित सेकुलर दलों की पुरानी फितरत रही है। आपातकाल का तो सबने उल्लेख किया, पर याद करिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने राजीव गांधी जी के समय में केवल बोफोर्स पे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया था इंडियन एक्सप्रेस। शायद पुराने लोगों को याद होगा, विक्रम सिंह जी को याद होगा, एंटी डिफेमेशन बिल ले आई थी सरकार। यानी अगर आप किसी के खिलाफ कुछ लिखेंगे तो उसके ऊपर जेल हो सकती है। यह राजीव गांधी सरकार ले आई थी। उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए थे, तो बिल सदन में प्रस्तुत होने के बाद वापस ले लिया गया था। 2008 में भी प्रेस की फ्रीडम को कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया था। और मैं दूसरी पुलिस के ऊपर बात करना चाहता हूं। भाई, छत्तीसगढ़ तो वो राज्य है जहां कांग्रेस की पूरी लीडरशिप 2013 में समाप्त हो गई थी नक्सली हमले में। 4 साल हो गए हैं आज सरकार में आए हुए, कितने लोग गिरफ्तार करके कार्रवाई कर दी बताइए? पूरी उस मिस्ट्री को अनफोल्ड कर लिया छत्तीसगढ़ पुलिस ने। अरे इतना बड़ा काम, आपकी लीडरशिप मार दी गई पूरी की पूरी, उसके ऊपर तो आप कार्रवाई नहीं कर पाए। और एक लीडर अन्यथा नहीं लेना चाहिए जिसने आपकी पार्टी को पॉलिटिकली मार दिया, उसकी कदमबोसी में इस कदर तक है कि कानून को धज्जी उड़ाने में लगे हुए। तो मेरे विचार से जो बात विक्रम सिंह जी ने कही, पुलिस के दुरुपयोग की यह पूरी की पूरी इंतहा है। संविधान का दुरुपयोग करते हुए प्रेस को दबाने की इंतहा है। और मैंने जो पुनः पूछा था अमीक जमाई जी, इस बीच में अगर आपने गूगल भी सर्च कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए कि हम लोगों के जमाने में किसी पत्रकार पे हमने रासुका लगाई हो, किसी पत्रकार के ऊपर जब हमारी आपकी विपक्ष की सरकारें थी, हमारी राज्य सरकारों ने जाके किसी को गिरफ्तार कर लिया हो, किसी बड़े टीवी चैनल के एंकर को जाकर उसके ऊपर सिडिशन या रासुका लगाई हो, तो बता दीजिए। और नहीं है तो यह स्वीकार कर लीजिए कि यह आप लोगों की नेचुरल फितरत है। जो आपातकाल की मानसिकता थी वो आज 47 साल के बाद भी यथावत है। जी, अमीक जमाई, 2014 के बाद प्रेस फ्रीडम में भारत कहां खड़ा है? ये विदेश में जाके जो है ना, देश के ना आलमी संदेश देने से काम नहीं चलेगा। पूरे देश में मीडिया हाउसेस आज अंडर अटैक हैं। उनके मालिकों पे ईडी का छापा, पुलिस का छापा, पूरे देश में। आप हमें एक अखबार का नाम बताइए, सिर्फ वो अखबार, वो मीडिया के घराने जो सबका मालिक एक के घर के बाहर जाके चाकरी करे, वो आजाद है कुछ भी करने के लिए।
लेकिन जो कोई सवाल करेगा सत्ता से, सीजीआई ने क्या बोला, सीजीआई तो मीडिया से भी ऊपर है। सीजीआई कह रहे हैं कि ये जो सत्ता है ये चाहती है हम उनके एजेंडे को आगे बढ़ाएं, तो मीडिया क्या चीज है उनके सामने। तो ये आपका पूरा खेल सबके सामने आज खुला है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं विक्रम सिंह जी, क्या विक्रम सिंह जी 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आगरा में पुलिस से बात होती है जब, तो वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला के नेता से बात कर लो, इनकाउंटर का काम हो जाएगा। उसका ऑडियो वायरल हुआ। कप्तान यहां से गायब होता है, 6-6 महीना, 1-1 साल विदेश में है, मुख्यमंत्री के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, चाइल्ड डिपार्टमेंट की वो जिम्मेदार है, पता ही नहीं कि वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर कहां पर है। तो आपको फेक एनकाउंटर की नोटिसेस, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस देश में सबसे ज्यादा वायलेशन के, पुलिस वायलेशन के जो नोटिस भेजे हैं, मेरी सरकार नहीं है केंद्र में, 14 के बाद आपकी सरकार है सुधांशु भाई। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन के नोटिस आपकी योगी आदित्यनाथ सरकार को भेजे गए? आपका चेहरा साफ नहीं है। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूं अमित जमई, सवाल ये है जिसके पास पुलिस है, जिसके पास पुलिस है वो अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए उस पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर आरोप सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस पर है। अभी जो डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा, आपने उस पर एक लाइन नहीं कही सर। सत्ता दुरुपयोग कर रही है पुलिस फोर्स का। शुरुआत में ही और इसमें कि जो भी सरकार है, आदित्य लिसन, मैंने पहले भी कहा कि पुलिस कप्तान हो, पुलिस कप्तान हो या पुलिस के लोग हो, इनको भारत के संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। मुख्यमंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई गलत काम करना चाहे मना कर देना चाहिए। जो हुआ है, मैं कह रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किया है, उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस के बगैर उनके घर में नहीं घुसना चाहिए था। लेकिन क्या यह नजीर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सुधांशु जी की सरकार, क्या यह नजीर कायम कर सकती है कि उत्तर प्रदेश के सभी, देश के सभी मीडिया घराने आजादी के साथ पत्रकारिता कर सकते हैं? जो सवाल करेगा आप जेल में डाल देंगे। 7 साल से कम के इल्जाम, आप प्रोटेस्ट करिए, जेल में चले जाइए। आपका गुस्सा एक पार्टी पर डायरेक्टेड है। और मैं यहां पर एक इंसिडेंट की बात कर रही हूं। सर सुनिए मेरी बात, इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल पर्सनल स्कोर्स को सेटल करने के लिए हो रहा है। पुलिस फोर्स का इस्तेमाल पार्टीज को प्लीज करने के लिए, पार्टीज में जो पोजीशन होल्डर्स हैं उन्हें प्लीज करने के लिए हो रहा है। राजनीतिक द्वेष के से प्रेरित है पुलिस का इस्तेमाल। ये व्यापक सवाल है, बड़े सवाल हैं, इन पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप इन पर अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उनका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। हर का समर्थन मिल रहा है। जी की मुहिम को देश का समर्थन। ट्विटर पर नंबर 1 हुआ जी का हैशटैग जी झुकेगा नहीं। यह नंबर 1 ट्रेंड है। और ये इसकी वजह यह है कि जनता भी यही मानती है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की पुलिस गुंडों की तरह एक पत्रकार के घर पहुंचती है, यह कतई भी लोकतंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप कैसे हम लोग का वीडियो बना रहे हैं? एक आम नागरिक के साथ साथ एक पत्रकार के भी कुछ। छत्तीसगढ़ पुलिस ने की जी न्यूज एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी की कोशिश। गाजियाबाद में बिना यूपी पुलिस को बताए घर पहुंची। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से 117 पूर्व जज नौकरशाह आहत। चीफ जस्टिस को लिखा खत, कहा दोनों जस्टिस ने पार की लक्ष्मण रेखा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। बक्सों में लाई गई 5000 पन्नों की चार्जशीट। कर्नाटक के हुबली में ज्योतिषाचार्य की होटल में घुसकर हत्या। पैर छूने के बाद चलाया चाकू, 70 बार चाकू से वार किया। यूपी के कई जिलों में सीएम योगी ने चलाया पौधारोपण अभियान। वाराणसी में की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई, ठाणे, पालघर में भारी बारिश की चेतावनी। सीएम शिंदे ने इंतजामों का जायजा लिया।
और लगातार कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जल्दी से आपका जवाब, जो सवाल अमीक जमई उठा रहे थे, सवाल वही है सर, सवाल आपसे भी वही है। जो अमीक सत्ता के दुरुपयोग के आरोप सर हर पार्टी पर लगे हैं, इससे आप इंकार नहीं कर सकते। एक पुलिस का दूसरे पुलिस के कार्यक्षेत्र में या उसके क्षेत्र में दखलंदाजी, इसका इलाज क्या है सर? हम इसका जवाब दे चुके हैं। गुजरात पुलिस ने कभी जाके अरेस्ट किया हो बता दे किसी पत्रकार को, अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। खैर, अमीक जमाई जी जो बोल रहे थे वर्तमान समय में मीडिया वालों पे आरोप लगाते हुए, मीडिया हाउसेस पे, उसका जवाब तो इनकी बातचीत में कितने जलवाए जलाल के साथ सरकार को पूरी तरीके से आलोचना नहीं कर रहे हैं, गरिया रहे हैं, और उसके बावजूद कह रहे हैं कि साहब प्रेस के मीडिया हाउस को स्वतंत्रता नहीं है सरकार के खिलाफ बोलने की। मान्यवर प्रधानमंत्री जी की बोटी बोटी काटने से लेके 2014 में आपकी पार्टी के इमरान मसूद के द्वारा से लेके अभी हिटलर की मौत से लेके और कैसी कैसी घटिया मौत की कामना करने वाले बयान देकर टीवी पे आके बयान देते हैं और कहते हैं कि साहब प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। मैं चुनौती से कहता हूं 2017 के बाद जितने प्रकार के आलोचनात्मक नहीं, घटिया हिंसात्मक शब्द प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोले गए हैं मीडिया के फोरम पे आके, आप 75 साल के इतिहास में कोई इसका उदाहरण बता दीजिएगा तो जो कहिएगा मैं माफी मांग लूंगा। उसके बाद जब आप कहते हैं कि मीडिया में स्वतंत्रता नहीं है और मीडिया सरकार के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, तो यह बात बहुत हास्यास्पद, बचकानी नहीं, यह आपराधिक लगती है कि आप कितना बड़ा झूठ देश की जनता के सामने बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब रही बात इसकी कि एक पुलिस के द्वारा दूसरी पुलिस के बचाव में, तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल सही बात है। सीबीआई गई थी पूछताछ करने के लिए कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को, मुख्यमंत्री आके धरने में बैठ गई। ऐसा उदाहरण कभी आपको याद है? अच्छा बताइए, अभी महाराष्ट्र में गृह मंत्री जेल में और पुलिस कमिश्नर फरार, यह ऐसा कभी उदाहरण याद है आपको? आपकी सरकार के समय में इशरत जहां केस में सीबीआई डायरेक्टर कह रहा है कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं, आईबी डायरेक्टर कह रहा आतंकवादी है। ऐसा कभी सुना है आपने? इसे कहते हैं एजेंसियों का दुरुपयोग, राजनीतिक हित में यू टर्न लेना और उसके बाद दुरुपयोग करना। हमारे जमाने में, फिर भी नम्रता से कहता हूं, एक उदाहरण ऐसा बता दीजिए जिसमें कि कभी हमने किसी पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए, जब हम विपक्ष में थे, राज्य सरकार ने भेजा हो, या हमारी दो एजेंसीज ने, कभी एजेंसी ने यू टर्न लिया हो, या एक एजेंसी दूसरे के खिलाफ खड़ी गई हो, जो मैंने आपको उदाहरण बता दिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारा सवाल था, छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई क्या राजनीतिक बदले से प्रेरित है? रिस्पांस आपके सामने है। 96% लोगों की राय ये है कि राजनीतिक बदले से प्रेरित है, वहीं 4% को लगता है राजनीतिक बदले से प्रेरित नहीं है।